नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी या फिर पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। आज है गुरुवार और आज हम पशुपालन से संबंधित देंगे आपको कुछ खास जानकारियां। आज के विषय रहने वाले हैं उत्तर भारत के लवणीय जल में कैसे करें झींगा पालन, और इसके साथ ही हम बात करेंगे अपने दूसरे विषय पर सूकरों में बीमारियां एवं उनकी रोकथाम के बारे में। तो इन दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि हैं 1800113060 और 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रेम कुमार जी। आपका डॉक्टर प्रेम बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे झींगा पालन के संबंध में लेंगे जानकारियां। साथ ही हमारे साथ असम गुवाहाटी से मौजूद है डॉक्टर सोविक पॉल जी। डॉक्टर सोविक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सूकर के संबंध में विशेष जानकारियां हासिल करेंगे आज के कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आप इन दोनों विषयों के संबंध में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं और आपका कोई भी पैसा भी नहीं लगेगा और आपको घर बैठे अच्छी तमाम जानकारियां भी सूकर पालन से संबंधित या फिर झींगा पालन से संबंधित मिल जाएंगी। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर प्रेम का। डॉक्टर प्रेम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि झींगा पालन की हमारे देश में कैसी स्थिति है? ज्योत्सना बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको मैं एक छोटा सा परिचय झींगा पालन के बारे में देना चाहूँगा। भारत में करीब करीब 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि, इसका मतलब 100 लाख हेक्टेयर भूमि लगभग खारे पानी की है। उसमें से करीब 12 लाख हेक्टेयर भूमि जो तटीय इलाकों में है। उसके अलावा 86 लाख हेक्टेयर भूमि हमारे मतलब अंतरस्तरीय इलाकों में है जी। उसमें से भी 40% जो भूमि है वो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये चारों जगह पे खारे जल की समस्या है। इस खारे जल की समस्या से कोई भी किसान वो ऐसी भूमि में कोई भी खेती नहीं कर पाते हैं। ये एक बड़ी विकट समस्या है। तो कई लोग कहते हैं कि खारे पानी को किसी तरह से चेंज करके मीठा पानी बना के तब कोई खेती करें जी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अनुसंधानों के बाद ये पता चला कि जो खारे जल में, जो तटीय इलाकों में झींगा पालन की जो खेती होती थी, उसको अनुसंधान के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि वही खेती इन्हीं हमारे राज्यों में जो हमारे उत्तर भारत के इलाके हैं उनमें भी ये खेती की जा सकती है। और लगभग उतने ही पैसे में, उतनी ही लागत में और उतना ही जो उत्पादन क्षमता के साथ ये खेती उत्तर भारत में की जा सकती है। बिल्कुल। तो और जहाँ तक झींगा पालन के उपयोगिता की प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा झींगा का निर्यात होता है दुनिया में। हम पहले नंबर पे हैं, पहले स्थान पे हैं। और लगभग कुल मिला के जो मछली का जितना निर्यात होता है करीब 47,000 करोड़ का, उसमें से करीब 35,000 करोड़ का सिर्फ झींगा पालन हम करते हैं जी। डॉक्टर प्रेम, तो इसके संबंध में आगे भी जानकारियां जो है वो जारी रहेंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। गांव में छोटे से जल क्षेत्र में झींगा पालन करके अच्छी कमाई की जा सकती है। झींगा पौष्टिक आहार के रूप में खाया जाने वाला जलीय जीव है। झींगा का पालन अकेले या अन्य मछलियों जैसे रेहू और कतला के साथ किया जा सकता है। दोमट मिट्टी वाले 1 एकड़ या इससे छोटे तालाब झींगा पालने के लिए उपयुक्त है। झींगा पालने के लिए जगह का चयन काफी महत्वपूर्ण होता है। तालाब का पानी सभी तरह के प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। तालाब की मिट्टी भी हानिकारक तत्वों जैसे कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट से मुक्त होनी चाहिए या फिर इन तत्वों की मात्रा सूक्ष्म स्तर पर होनी चाहिए। अगर आहार की बात करें तो झींगा सर्वभक्षी जीव है। झींगा जंतु और वनस्पति दोनों को खाता है।
झींगे दिन में छिपे रहते हैं और रात के समय भोजन के लिए सक्रिय होकर तालाब में घूमते हैं। व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन पाने के लिए इन्हें चूना, खाद और उर्वरकों के अलावा पूरक आहार देने की जरूरत होती है। झींगों की तेज गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन देना होता है। झींगा पालन में काफी सावधानी रखने की जरूरत होती है। झींगा पालने के लिए ट्रेनिंग लेना भी फायदेमंद रहता है। झींगा पालने के कई फायदे हैं, जैसे झींगा तेजी से वृद्धि करता है और 100 से 120 दिनों में ही इसका भार 20 से 25 ग्राम तक हो जाता है। साथ ही झींगा पालन बेकार पड़ी जमीन पर भी किया जा सकता है। तो अभी आपने झींगा पालन के संबंध में देखी एक खास रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं डॉक्टर सौविक का। डॉक्टर सौविक, अब आपसे जानकारी हम यहाँ पर ये लेना चाहेंगे सबसे पहले कि हमारे देश में सूकर पालन की स्थिति किस तरह की है, कैसे जो हमारे किसान है वो उससे कैसे जो लाभ है वो ले पा रहे हैं आज के समय में, कैसे उनकी आमदनी में किसी तरीके का कोई इजाफा होता है? देखिए, पशुपालन के क्षेत्र में हम बोलते हैं कि पोल्ट्री के बाद अगर सबसे मुनाफा वाला कोई पशुपालन है वो शूकर पालन होता है, क्योंकि शूकर मतलब एक तरह का सर्वभक्षी प्राणी है। उसे आप कुछ भी खिला सकते हैं जी। जैसे आप बकरी या भेड़ के लिए आपको उसको चराने की जरूरत होती है, शूकर को चराने की भी जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात है कि शूकर का जो प्रजनन समय है, मतलब जो जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल है, वो भी बहुत कम है। तो साल में आसानी से वो 2 बार बच्चे देती है जी। शूकर एक बार में 10 से 12 बच्चे देती है। और अगर आप मान ले ये एक मादा शूकर अगर आप पालते हैं तो हम 10 के हिसाब से अगर देखें तो साल में 20 बच्चे, इन 20 बच्चों को ज्यादा दिन नहीं, जैसे भेड़ बकरी या गाय के इसमें आपको 2-3 साल उनको पालने होते हैं। शूकर का जो एडल्ट वयस्क एनिमल होता है उसको आप 9 महीने में ही बेच सकते हैं जी। और भारत में खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शूकर पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुपालन का एक सबसे प्रमुख ये शूकर पालन ही है। और दूसरी बात है, शूकर का मांस भी यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसको देखते हुए कि आप ये कह सकते हैं कि अभी उत्तरी भारत के कुछ जगह में जैसे पंजाब हरियाणा में भी शूकर पालन तेज जोर पकड़ा है। ठीक है। लेकिन यही है कि शूकर का सबसे बड़ा जो बाजार है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही है, गुवाहाटी उसका सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, तो इसके संबंध में भी आपसे आगे जानकारियां हासिल करेंगे। पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। शूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पैसे लगाकर भी शुरू किया जा सकता है। अगर शूकरों को सही से खुराक दी जाए और इनकी सही से देखभाल की जाए तो अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। साथ ही शूकरों को रोगों से बचाना भी जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी बरतने पर भी शूकरों को रोगों से बचाया जा सकता है। जैसे जिन बर्तनों में शूकरों को खाना दे उनकी रोज सफाई करें। इनके रहने की जगह साफ और हवादार हो। शूकरों को ज्यादा सर्दी और गर्मी से भी बचाना चाहिए। सर्दियों में खासकर ब्याने वाली शुक्रियों और बच्चों का खास ख्याल रखें। शूकरों में कई रोग लगते हैं, जैसे परजीवी रोग। बाह्य परजीवी जैसे जूं, किलनी और चिड़चिड़ी खून पीते हैं। साथ ही रोगों के विषाणु भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचाव के लिए साफ सफाई रखें। इनका ज्यादा प्रकोप होने पर पशु चिकित्सक को दिखाएं। शूकर ज्वर भी शूकरों का संक्रामक रोग है। इस बीमारी में तेज बुखार आता है और शूकर खाना छोड़ देता है। आंखों में कीचड़ आने लगता है। इससे बचाव के लिए टीके भी लगाए जाते हैं। इसका पहला टीका 6 महीने की उम्र में और इसके बाद हर साल एक बार लगवाने से इस रोग से शूकर को बचाया जा सकता है। खुरपका और मुंह पका भी शूकरों में लगने वाला रोग है। इस रोग के होने पर शूकर की खुरों के ऊपर, उनके बीच में और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। साथ ही हल्का बुखार भी आता है। इस रोग के होने पर शूकरों के पैरों और मुंह के छालों को फिटकरी या पोटेशियम के हल्के नीले थोते के घोल से धोने और मुंह के छालों पर भुना हुआ सुहागा शीरे में मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। इनके अलावा चेचक, निमोनिया, शूकर प्लेग और ब्रुसेलोसिस भी शूकर में होने वाले अन्य रोग है।
तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट, और आइए आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के लवणीय जल में किस तरह से आप कर सकते हैं झींगा पालन, और सूकर पालन के दौरान कौन कौन सी बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, खास तौर से बीमारियां और उनकी रोकथाम के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे फोन कीजिए, जो कि है 1800-113060 और 61। जब भी आप फोन करेंगे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछें। डॉक्टर प्रेम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि झींगा पालन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर सौविक मौजूद हैं ऑनलाइन हमारे साथ, जो कि हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सूकर पालन के बारे में। अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर प्रेम का। डॉक्टर प्रेम, यहाँ पर हमने झींगा पालन की स्थिति हमारे देश में कैसी है इसके बारे में जाना, साथ ही साथ हमने खास रिपोर्ट भी देखी। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि उत्तर भारत के अंदर अगर कोई झींगा पालन की शुरुआत करना चाहता है, जैसे कि हमारा विषय भी है लवणीय जल है यहाँ का, तो किस तरह से उसकी शुरुआत कर सकता है? पहले क्या पानी की जो है वो किसी तरीके की टेस्टिंग कराई जाती है? कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो कि शुरुआत करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए? जी, सबसे पहले सही बात है कि हमें जो भूमि का चयन करना होता है, कि भूमि, जैसे कि आपने अपना क्लिप में भी दिखाया कि भूमि का चयन हम ऐसी जगह पे करते हैं कि ये जो है शहर से थोड़ा दूर, शहर या गांव से दूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंटेमिनेशन, किसी भी तरह का जो रोग, झींगा बहुत ही ससेप्टेबल होता है, तो इसमें कोई भी रोग लग सकता है, इसलिए थोड़ा दूर होना चाहिए। दूसरा, पानी का 24 घंटे पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि जो उसकी भूमि है जहाँ हम झींगा पालन करने चाहिए, वो दोमट भूमि होनी चाहिए, जिससे पानी ज़्यादा उसमें से रिसे ना। चौथी चीज़ है कि उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो करीब 1 से 1.5% अगर भूमि में रहती है तो बहुत अच्छा है। अगर कम भी है या बलुई भूमि है तो उसमें भी हम झींगा पालन कर सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में हम उसमें पॉलीथीन का मल्चिंग करके ही, जिससे पानी रुका रहे, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है पानी की गुणवत्ता भी एक सबसे बड़ा रहस्य है झींगा पालन उत्पादन में, कि पानी में जो नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन है वो बिल्कुल नील होना चाहिए, नील या नगण्य होना चाहिए जी। और आपका सल्फेट उसमें पानी में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपका उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो करीब 5 से 7 ppm तक रहनी चाहिए, कम से कम इतना रहनी चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी उसमें 6 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर प्रेम, यहाँ पर आपको रोक रही हूँ। हमारे पहले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं बाराबंकी से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछें, क्या जानना? हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना चाहता हूँ झींगा मछली पालने के लिए तालाब का कितना बड़ा आकार होना चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, हमें गर्मी में कितना पानी उसमें रखना चाहिए, ठंडक में कितना रखना चाहिए, बरसात में कितना रखना चाहिए, और झींगा मछली हम पेवर पाल सकते हैं कि मिक्सचर पाल सकते हैं? अन्य मछलियां मिक्सचर पालते हैं, कामन है, आपका गेहूँ है, नैनी है, कतला, ये सब पालते, तो इसी प्रकार से झींगा हम पेवर पाले, मिक्सचर पाले, किसमें हमको ज्यादा फायदा होगा? ठीक है, काफी स्पष्ट प्रश्न और काफी नंद स्वरूप जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमेशा याद रखिए, जितना पानी गहरा होगा उसमें जो है पानी का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो हमेशा अच्छा बना रहता है। तो कम से कम 1.5 से 2 मीटर अगर तालाब की गहराई है तो ये बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात आपने कहा है कि कौन कौन सी मछलियों के साथ में करना या तो अकेले झींगा करना, कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपके पास में अगर संसाधन कम है तब वो मछली के साथ करना अच्छा होगा। लेकिन आपके पास संसाधन काफ़ी, क्योंकि ये एक ऐसी खेती है कि इसमें पैसा की दरकार बहुत है। फीड का जो उसका खाद्य है उसका बहुत महंगा आता है। तो अगर आपके पास संसाधन है तो आप अकेले झींगा पालन भी कर सकते हैं। इसमें आप जो नीचे वाली जो मछलियाँ, जैसे आपने कहा कि कतला है, रोहू है, नैनी है, तो अगर आप नैनी पाल रहे हैं तो जब आप झींगा पालेंगे तो आप नैनी नहीं पालेंगे, क्योंकि वो तली में रहता है झींगा और वो वही खाना खाता है जो नैनी खाती है जी। तो इसलिए
तो जो मछली का चुनाव करते समय यही देखिए कि नीचे वाला जो नैनी है या कॉमन कार्प है वो ना डालें। अच्छा रहेगा कि कतला, रोहू या सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और आपका ये झींगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही पालें। ठीक है, हमारे अगले कॉलर नीतीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, हाँ नीतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। हेलो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, उसके बाद नितेश जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, टीवी की आवाज को कृपया करके बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए, क्योंकि हाँ हमें मैं नितेश कुमार प्रयागराज ग्राम गांजा से बोल रहा हूँ। मुझे जी। इस तरह से सुगर पालन की संपूर्ण जानकारी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सौविक क्या बताएंगे? सूकर पालन के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं संपूर्ण प्रयागराज। जानकारी चाहिए, मुझको कुछ भी मालूम नहीं। ठीक है, आप कार्यक्रम देखते रहें, आपको कार्यक्रम में आगे जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर सौविक क्या बताएंगे? जी नमस्कार। जैसे ये मैं तो पहले इनको धन्यवाद दूंगा कि शुकर पालन करना चाहते हैं, और जैसा कि ये बोल रहे हैं कि इनको कोई भी जानकारी नहीं है, ये पूर्ण रूप से सारी जानकारी चाहते हैं, तो मैं इनको यही कहूँगा कि ये हमारे जो यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र में, और क्योंकि अभी ये अतिमारी के चलते हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में होते हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। जिस 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उससे शुकर पालन के मतलब पशु का चयन से लेके पशु को मार्केट में, बाजार में कैसे बेचे, किस टाइम पे बेचे, ये सारी जानकारियां आपको एकदम डिटेल रूप से दिया जाएगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारा वेबसाइट का एड्रेस जरा नोट कर ले, www.nrcp.icar.gov.in। इस पे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और इसमें अलर्ट भी आते हैं कि कब अगला प्रशिक्षण कार्य कब से कब शुरू होने वाला है। तो आप हमारे प्रशिक्षण कार्य में प्रशिक्षण जो प्रोग्राम है उसमें भाग लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के लवणीय जल में किस तरह से आप कर सकते हैं झींगा पालन, और उसके साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं सूकरों में होने वाली बीमारियां एवं उनके रोकथाम के बारे में। विषय के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप उन पर फोन कर सकते हैं। बस अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है जिस दौरान आपने अपना प्रश्न पूछना है विशेषज्ञों से। हमारे अगले कॉलर प्रिंस जी जौनपुर से इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर, आइए सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, हाँ प्रिंस जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैडम, जो हमारी मछली है, जो 10 बिस्से का तालाब है मैडम, वो मछली हमारी बढ़ नहीं रही है, खाना जितना नहीं खा रही है। ठीक है, जो आप उसको आहार दे रहे हैं वो भी नहीं ले रही है, और उसका आकार भी जो है वो नहीं बढ़ रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है जी। डॉक्टर प्रेम क्या बताएंगे? प्रिंस जी, आपका ये उसका ये समस्या देखना पड़ेगा कि उसको समस्या क्या है। या तो आपने कितना बीज संचय किया है तालाब में, एक चीज़ ये देखने वाली है। दूसरा, जिससे वो जो है ना ज़्यादा मछली हो जाने से उसको जगह नहीं मिलता है बढ़ने के लिए, एक चीज़ ये हो सकता है।
दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि उसमें कोई बीमारी हो सकती है, और तीसरा चीज़ ये हो सकती है कि उसका पानी ठीक नहीं है। पानी ठीक ना होने की वजह से ऑक्सीजन की जब मात्रा कम रहती है तो हमेशा मछली स्ट्रेस में रहती है, और कोई भी मछली जब भी किसी भी तरह का जो स्ट्रेस रहेगा या उसके ऊपर दबाव रहेगा, जीने का दबाव जो रहेगा, अगर वो जीने के दबाव में लगी रहेगी तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप जौनपुर से हैं जी, तो हमारे आप ज़िले के जितना भी ऑफिस होते हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट के, वहाँ किसी से संपर्क करें और पानी की जांच कराएं कि वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ है। या तीसरा चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका जो फीड जो आप खिला रहे हैं, आप जो खाना खिला रहे हैं, वो आपका जो खाना है वो स्वच्छ ना हो, अच्छा ना हो, उसमें कुछ गंदगी हो सकती है, इसलिए भी मछली खाना नहीं खाती है। तो इतनी तरह की समस्याएं हो सकती है। मैं आपको यहाँ बैठे बैठे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप किसी जो विशेषज्ञ आपके वहाँ हैं, आपके ज़िले के फिशरीज डिपार्टमेंट में किसी को बुला के आप उसकी जांच करा के ही ये पता लगा जा सकता है कि इन चारों में से क्या समस्या हो सकती है। बिल्कुल, तो सुझाव जो हैं डॉक्टर प्रेम ने यहाँ पर प्रिंस जी आपको दे दिया। हम उम्मीद करेंगे कि ये सुझाव आपके ज़रूर काम आएंगे। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सौविक का। डॉक्टर सौविक, आपसे अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जो सूकर के छोटे बच्चे होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनके स्वास्थ्य के संबंधित कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, खासकर जो हमारे सूकर पालक हैं उनके लिए? जी, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है शुकर पालन में। देखिए, हम शुकर पालन में कहते हैं कि लाइफ इज प्राइमरी वेल्थ, मतलब जो जब तक अगर वो जिंदा नहीं है, अगर उसके लाइफ पे संकट आ जाएगी तो मतलब आपका शुकर पालन जो है वो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस बाड़ों में शुकर के बच्चों को रखा जाता है उसके माँ के साथ, जिसे हम फारोइंग पेन कहते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरा एवं सूखा रहना चाहिए। और उसके जन्म के बाद उसका मतलब 3 दिन तक शुकर के बच्चों में एक नुकीला दांत, जिसे हम नीडल टीथ कहते हैं, वो रहता है। तो शुकर के बच्चों का नीडल टीथ 3 दिन के अंदर निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो दूध पीते समय अपने माँ के थन को चोट पहुंचाते हैं। तीसरा, शुकर जो होता है वो शुकर के मतलब जो मादा का जो दूध होता है उसमें आयरन का अभाव रहता है। तो शुकर के बच्चे एनीमिया से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं और ये शुकर के बच्चों के मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी है। तो शुकर के बच्चों को चौथे एवं 14वें दिन पे आयरन का इंजेक्शन देना बहुत ही जरूरी है। फिर शुकर की जो नाभि होती है वहां पे टिंचर आयोडीन लगाते रहना बच्चों में। और जो कोलोस्ट्रम, जिससे हम पहला दूध जो निकलता है मादा का जी, उसे 6 घंटे के अंदर शुकर के बच्चों को कोलोस्ट्रम जो है वो पिलाना चाहिए। लेकिन आपको ये देखना है कि वो ज्यादा ना पीले, क्योंकि इससे डायरिया हो सकता है। और सबसे अंतिम बट सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप शुकर के बच्चों का टीकाकरण अवश्य करें। जी, ठीक है। हमारे अगले कॉलर मदन लाल जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो जी, नमस्कार सर। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम, ये कह रहे हैं जी, झींगा पालन कैसे होगा सर मैडम? झींगा पालन के बारे में जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से आपने हमें फोन किया। जी जी जी, महाराजगंज से। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम, महाराजगंज में मैं जितना समझता हूँ, महाराजगंज में मीठा पानी है, वहाँ मीठे पानी वाला जो झींगा है जिसको मैक्रोबैकियम रोजनबर्गी बोलते हैं, वो पालन किया जा सकता है। और उसके लिए आपको ऐसा कोई ख़ास अलग चीज़ नहीं है। जो खारे झींगे के लिए चीज़ें हैं सिर्फ पानी का ही अंतर है। बाकी एक चीज़ ज़रूर है कि जो मीठी पानी का झींगा है वो अन्य मछलियों के साथ भी पाला जा सकता है। कतला, रोहू जैसे पानी की 3 लेयर होती हैं, थोड़ा ऊपर कतला रहती है, बीच में रोहू रहती है और झींगा या कॉमन कार्प जो नीचे रहते हैं। तो जिस भी तालाब में नीचे वाला झींगा डालेंगे, मतलब साथ में डालेंगे, तो उसमें कॉमन कार्प या नैन नहीं डालेंगे। एक चीज़ ये है, ध्यान देने वाली बात यह है। दूसरी चीज़ ये है कि जो खाना है वो दोनों तरह का खाना डालेंगे। एक होता है फ्लोटिंग फीड जो पानी पे तैरता है, वो कतला, रोहू या सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प के लिए काम आएगा।
और जो नीचे का जो फीड है, जो सिंकिंग फीड बोलते हैं, जो झींगे के काम आएगा। तो इस तरह की बात है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक आधा घंटे के प्रोग्राम में वो पूरी तरह से सारी प्रक्रियाएं बताना संभव शायद नहीं है। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो है झींगा पालन के लिए प्रशिक्षण के लिए अपने ज़िले के माध्यम से हमारे संस्थान में जो भुवनेश्वर में है झींगा पालन वाला, मीठे पानी में झींगा पालन वाला भुवनेश्वर में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पहले आप प्रशिक्षण प्राप्त करें। आजकल प्रशिक्षण जो है वो ऑनलाइन, मतलब आपके मोबाइल पे भी आपका प्रशिक्षण मिल सकता है और वहाँ जाके भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जब आप वो अनुभव करेंगे किसी चीज़ का और तब करेंगे तो उसका जो सफलता की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर बिहार से, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, सुरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? शायद उनके साथ संपर्क जो है वो टूट गया है। आइए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं डॉक्टर शौविक का। डॉक्टर शौविक, अब यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी, आपने शुरुआत में भी बताया कि सूकरों को पालना जो है वो काफ़ी आसान होता है। किस तरीके का आहार जो है वो उन्हें यहाँ पर देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, सूकरों का आहार जो होता है वो प्रमुख 3 टाइप का होता है। एक तो हम बोलते हैं जो क्रिप मिक्सचर होता है, जैसे तुरंत माँ का दूध छोड़ने के बाद ही उसे जो आहार दिया जाता है, ये आहार जो होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है एवं एनर्जी अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि ये समय जो होता है उनके ग्रोथ का, मतलब उनके वो बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ग्रोअर फेज। ग्रोअर फेज में प्रोटीन करीब 16% रहता है और एनर्जी करीब 3000 कैलोरी रहता है। इसके बाद आता है फिनिशर। फिनिशर अर्थात जब शुगर जो होता है वो 6 महीने से ऊपर हो गया, उसे हम फिनिशर कहते हैं। फिनिशर में एनर्जी ज्यादा होता है, फीड में प्रोटीन हम कम कर देते हैं। और उसके बाद आता है फैटेनर, मतलब जस्ट मार्केट में उसको ले जाने से पहले। तो इस जो फीड होता है इसमें भी एनर्जी की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन कम होता है। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर हम यहाँ पर आपसे जानकारी लें कि जो मादा गर्भवती जो सूकर है और बच्चा देने के बाद जो सूकर है उनका किस तरीके से रखरखाव किया जाए, कैसे उनकी देखभाल की जाए? देखिए, पहले तो ये होता है जो गर्भवती मादा सूकर होता है, जब उसके बच्चे देने का समय आ जाता है तो उससे 7 दिन फारोइंग पेन वहां पे उसको ले जाते हैं। ये फारोइंग पेन जो होता है इसको हम पहले साफ कर लेते हैं और इसको सूखा रखते हैं। और ये इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये इसकी जो फर्श है वो बिल्कुल स्लीपरी ना हो, मतलब वो फर्श बिल्कुल चिकना ना हो, नहीं तो उसे गिरने और इंजरी का चांस रहता है। उसके बाद जन्म के तुरंत बाद हम पहले तो ये होता है जो म्यूकस लगा रहता है बच्चों के नाक में, उसे एक साफ कपड़े से उसे साफ निकालना होता है ताकि बच्चा सांस ले पाए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि माँ का पहला दूध पिलाना पड़ता है, लेकिन इस समय ये देखना पड़ता है कि शुगर के बच्चों के मौत का एक कारण ये भी होता है क्रशिंग इंजुरी, मतलब वो अपने माँ के नीचे ही आ जाती है और जिससे दब के मर जाते हैं। तो इसके लिए जो फारोइंग पेन होता है उसमें गार्ड रेल 1 फुट का गार्ड रेल होता है, जिसके कारण ये होता है कि जब मादा सोई रहती है तो उसके नीचे बच्चों के दबने की आशंका नहीं रहती है। और इसके अलावा देखिए, कुछ ऐसे होते हैं कि मादा जो है बच्चे देने के तुरंत बाद अगर मर जाए तो हम उस बच्चों को किसी दूसरे मादा जो अभी बच्चा दिए उसके पास उसको ये ले जाते हैं। इसे हम कहते हैं फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि एक मादा ने 5 ही बच्चे दिए जबकि एक मादा ने 12 बच्चे दिए हैं। तो जिसको 12 बच्चे दिए हैं जिसने 5 बच्चे दिए, तो 12 बच्चों में से हम कुछ बच्चे 5 वाले जो मादा होती है उनके पास दे देते हैं ताकि दोनों में हिसाब बना रहे, दोनों में एक इक्वलिटी रहे और सारे बच्चों को ठीक ठाक दूध अर्थात न्यूट्रिशन मिले। जी बिल्कुल। राकेश जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। बोल रहा हूँ सुअर पालने के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। सुकर पालन से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं आप, ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं सुकर पालन में?
हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर सौविक क्या बताएंगे, सूकर पालन किस जी, तरह राकेश से जी। कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में आसानी से? जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुकर पालन में आपको जो देखना पड़ेगा, एक तो आपके पास एक जगह रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा जगह नहीं होनी चाहिए नहीं भी हो तो भी चलेगा। और आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली और पानी का एक कांस्टेंट सोर्स बना रहना पड़ेगा, क्योंकि शुकर के बाड़ों को साफ रखने की बहुत जरूरत है। और ऐसे कई मतलब पहलू हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, इस प्रोग्राम में आपको शुकर पालन की सारी जानकारियां देना संभव नहीं है। तो अभी मैं ये चाहूँगा कि हमारे संस्थान राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करता है, आप उसमें भाग ले, उसमें आप प्रतिभागी होके आए और शुकर पालन की सभी जानकारियां ले। 7 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है और अब ये ऑनलाइन भी होने लगा है, तो आप अपने मोबाइल पे घर बैठ के ही शुकर पालन की सारी जानकारियों का प्रशिक्षण जो है वो खुद ब खुद ले सकते हैं। इसके लिए आप नोट करें www.nrcp.icar.gov.in। इस वेबसाइट पे आके आप वहां पे कांटेक्ट से जाके हमें संपर्क कर सकते हैं और प्रशिक्षण एवं शुकर पालन की जो भी जानकारी आपको चाहिए आपको मिल सकती है। बिल्कुल, दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के लवणीय पानी में किस तरह से आप कर सकते हैं झींगा पालन, और साथ ही बात हो रही है सूकरों में होने वाली बीमारियां एवं उनके रोकथाम की। लेकिन अगर आप सूकर पालन से संबंधित भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और आइए कार्यक्रम में अगला जो सवाल है वो शामिल करें। जवाहरलाल जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पर, हरदोई उत्तर प्रदेश से। जानते हैं कि उनके मन में क्या प्रश्न है। हेलो हेलो जवाहरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार ज्योत्सना जी। जी नमस्कार। ज्योत्सना जी, सवाल ये है कि हमारा सूकर नुकीले तार से कट गया है। जी एक बार फिर से दोहराएं। हमारा सूकर जो है वो ब्लेड वाला तार था, उससे कट गया है, घायल बहुत हो गया है। घायल हो गया, ठीक है जी जी। तो उसका इलाज कैसे क्या करें?
तो शरीर के किस अंग की तरफ अगर चोट लगी है, अगर आप बता पाएंगे? जी पीठ की तरफ। पीठ की तरफ। और कितना समय हो गया ऐसे? 15 दिन के करीब हो गए हैं। 15 दिन के। किसी तरीके का कोई बदलाव आपने देखा? कोई पस पड़ रही है क्या? खून का रिसाव हो रहा है? कुछ ऐसा देखने को मिला? रिसाव भी हल्का हो रहा है, रिसाव भी हो रहा है। ठीक है डॉक्टर शौविक, इनके सूकर की पीठ पे जो है वो चोट लग गई है, खून का रिसाव भी हो रहा है, 15 दिन के आसपास का वक्त हो चला है। क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? जी जवाहर जी, मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले तो जो घाव वाली जगह है उसको साफ कीजिए। उसको साफ करने के बाद पहले इमीडिएटली तो आप उस पर टिंचर आयोडीन दें जी, और ताकि उसमें जो इन्फेक्शन है वो आगे ना बढ़े, और अगर इन्फेक्शन ना हुआ हो तो होने की और गुंजाइश ना रहे। और आप जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है उनको संपर्क करें, क्योंकि बिना आपके शुकर को देखे यहाँ से कोई किसी तरह का चिकित्सा बोलना संभव नहीं है। उसका कंडीशन कैसे है, वो नर या मादा है, गर्भवती है या क्या है, ये सब देख के उस हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट करना होगा। हालांकि अभी के लिए आप घाव को साफ करके उसमें टिंचर आयोडीन जरूर लगा दें, या पोविडोन आयोडीन, बेटाडीन जो मिलता है आप उसे लगा दें। जी, इसी के साथ अगले कॉलर राम प्रकाश जी एटा से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल भी जाने। हेलो हेलो राम प्रकाश जी, स्वागत है। सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी हेलो, अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैडम मैं मछली पालन करना चाहता हूँ। ठीक है, झींगा पालन करना चाहते हैं? हाँ मछली पालन करना चाहता हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है कहाँ से क्या करना है। हाँ ठीक है डॉक्टर प्रेम। राम प्रकाश जी, आपको मछली पालन आप करना चाहते हैं, बहुत सही, अच्छी बात है। मेरे पास आपकी पूरी जानकारी नहीं है कि आपके पास कितना क्षेत्र है, कैसा है, परंतु मछली पालन का जो सफलता है वो सही जानकारी के साथ कदम बढ़ाएं तो ही सबसे अच्छा है। इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप जो है ना, हमारे एटा के पास में हमारा सबसे पास जो लखनऊ अनुसंधान केंद्र है जी, मत्स्य राष्ट्रीय आनुवंशिकी ब्यूरो, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या उसके पहले भी आप अपने एटा ज़िले के जो ADF होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, उसके ऑफिस में जाके उसको संपर्क करके वो भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। और हमें आजकल जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब कि आप अपने घर से भी प्रशिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। उसमें आपको हफ्ते का भी, 1 हफ्ते का भी प्रशिक्षण होता है, आपका 15 दिन का भी प्रशिक्षण होता है। वो आपके उस पे कि आप कितना जानकारी आपको चाहिए उसके हिसाब से, वो दिनों के हिसाब से आपको प्रशिक्षण मिलेगा। तो आप संपर्क करें, यही मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर प्रेम, अगर हम झींगा मछली के आहार की बात करें, दाने की बात करें, तो किस तरीके का आहार जो है, दाना जो है वो उन्हें देना चाहिए, और कितनी मात्रा में और कब कब? हम पिछले धन्यवाद ज्योत्सना जी, हम अभी तक जो चयन था, मतलब कि हमारी ज़मीन का चयन, वहाँ तक हम पहुँचे थे। उसके बाद में हम तालाब का निर्माण करते हैं। तालाब के निर्माण के लिए हम अगर ये कोशिश करें कि अगर बड़ा तालाब रहे और उसका गहराई 1.5 से 2 मीटर रहे, जितना पानी ज़्यादा रहेगा हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा उसमें हम झींगा पाल सकते हैं, उतना ज़्यादा झींगे के लिए घूमने फिरने की जगह मिलेगी। और तीसरा चीज़ ये है कि उसमें एक ढाल होना चाहिए जिससे उसकी गंदगी, जितना भी झींगा मछली खाना खाते हैं उसकी विष्ठा है, उसको हम साफ़ कर सकें। तीसरा जो चीज़ आपने भोजन के बारे में कहा है, आजकल झींगे के लिए जो फ्लोट आहार हैं वो इतना छोटा आहार होता है कि उसका आप समझ लीजिए कि 1 ग्राम में 70 भाग होते हैं, क्योंकि उसका जो झींगे का मुंह है बहुत छोटा होता है। तो इसलिए वो जो स्पेशलाइज फीड होता है, और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं इसको। और हमारा जो केंद्रीय खारा जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र है आपका चेन्नई में, उसके बहुत सारे फार्मूला फीड के हैं, और वो
विभिन्न कंपनियों को हमने जो दे रखे हैं जी। और वही फीड जो है कंपनियां बना के किसानों तक पहुंचाती हैं। कई सारी कंपनियां हैं जिनसे ये फीड मतलब झींगे का फीड खरीदा जा सकता है। ठीक है, हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं गुना मध्य प्रदेश से, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, कैलाश जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। कैलाश जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी सर, वो भी हमारी मछली है ना, वो बदल नहीं गई। सवाल दोहराएं। हाँ जी, आवाज कम करो। हेलो जी, सवाल दोहराइए अपना कैलाश जी। यह कह रहा है हमारी मछली नहीं हो रही। आपकी मछली की बढ़वार नहीं हो रही है, यही पूछना चाहते हैं आप? और क्या सर, छोटी है। ठीक है, छोटी कौन सी मछली है आपके पास? झींगा है? कोमल का है सर? रोहू है? ठीक है, इनकी मछली की जो बढ़वार है वो नहीं हो रही है। ऐसा मुझे लगा जैसे वो अमूर कार्प बोल रहे थे शायद। तो ये एक वही जो पिछला क्वेश्चन भी वैसे ही आया था, ऐसा ही एक सवाल अन्य किसान भाई ने किया था। तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि जब तक हम तालाब को ना देखें, पानी खाद्य कैसा दे रहे हैं या उसका कितना आपने जो है एक तालाब में कितना संचय किया है। अगर आपने तालाब में जो रिकमेंडेड नंबर से ज़्यादा संचय किया है तो उससे भी क्या होता है कि ऑक्सीजन कमी रहती है, मछलियाँ स्ट्रेस में आती हैं। खाना ख़राब है तो भी मछलियाँ स्ट्रेस में आती हैं, खाना नहीं खाती हैं। तीसरा, पानी ख़राब है तो उस समय भी ऑक्सीजन की कमी होती है और मछलियाँ खाना बंद कर देती हैं और उसकी वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने जीने के लिए ही वो फाइट करती रहती है। इसलिए इसमें से अगर मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आपके जो ज़िले में हर ज़िले में, हिंदुस्तान के हर ज़िले में मछली पालन का एक ऑफिस है, वहाँ जाके उनसे जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, उनको दिखाएं। और अगर कुछ ऐसा ये है तो हमारी जो वेबसाइट है आईसीआर के जितने संस्थान हैं उनके जितने भी वेबसाइट हैं वहाँ जाएं, उनसे संपर्क करें, आपको सलाह मिलेगी। बिल्कुल। और आइए कार्यक्रम में अब हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर शौविक का। डॉक्टर शौविक, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जो सूकर के जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? जी, पहले शुगर के बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के लिए पहले तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा क्योंकि शुगर के बच्चों में मृत्यु होती किस वजह से है। तो शुगर के बच्चों में मृत्यु होती, जैसे मैंने आपको बोला था, पहले भी कहा था कि एनीमिया, क्योंकि मादा शुगर के दूध में आयरन की मात्रा बहुत कम होती है। तो शुगर के बच्चों को चौथे और 14वें दिन पे 4 और 14 डे पे आयरन का इंजेक्शन देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा क्रशिंग इंजुरी, जिसे मादा जो शुगर मादा है उसके नीचे दब के कई बार बच्चे मरते हैं। इसके लिए फारोइंग पेन में जहां बच्चों एवं मादा को रखे वहां गार्ड रेल का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए, अगर आप उत्तरी भारत में शुगर पालन कर रहे हैं तो ठंड के समय शुगर के बाड़ों को गर्म रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो पर्दे की व्यवस्था या अंदर 200 या 300 वाट के बल्ब जलाने की जरूरत होती है, जिससे शुगर के बच्चों में जो उनका तापमान बना रहे। और यही है, गर्मियों के दिनों में आपको शुगर के बाड़े में पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी का एवं अगर हो सके फैन का प्रबंध करना पड़ता है। इसके अलावा ये हम देखते हैं कि शुगर के जब बच्चे होते हैं तो जैसे 8 या 9 बच्चे हुए, उसमें ये होता है कि 2-3 बच्चे जो होते हैं वो जन्म से थोड़े कमजोर होते हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपको उनको खुद अपने हाथों से उठा के उसके माँ के पास ले जाके उनको दूध पिलाना होगा। नहीं तो क्या होता है, जो दूसरे तंदुरुस्त बच्चे होते हैं वो उनको धकेल के पीछे कर देते हैं और धीरे धीरे वो दूध के बिना, दूध ना पी के बेचारे वो बच्चे मर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर हम माने दूसरा किसी रोग को मान ले तो शुगर के बच्चों में 2 ही प्रमुख रोग होते हैं, एक होता है डायरिया और एक होता है निमोनिया। निमोनिया से बचाने के लिए जैसा मैंने कहा था कि ठंड के समय उनको ठंड से बचाने का आपको पर्याप्त साधन करने पड़ेंगे, और डायरिया से बचाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा
कि बच्चों में ओवर फीडिंग यानी बच्चे माँ का दूध ज्यादा ना पी ले। इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप शुगर के बच्चों में मृत्यु दर काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल, जगदीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बोकारो झारखंड से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो। हाँ जी सर। जगदीश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम। हेलो। टीवी की आवाज को अगर आप बंद कर देंगे तो आप अपना सवाल भी जल्दी पूछ पाएंगे। हाँ जी, हमारा तालाब में मछली लगाए हैं मैडम, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये तो हमारे मछली लगाए हैं जिसमें ग्रोथ नहीं बना रहा है। ठीक है। हाँ, और वो उसको कौन सा पोषक का आहार खिलावे कि बढ़े? ठीक है। डॉक्टर प्रेम, आप कुछ इनसे पूछना चाहेंगे, किसी तरीके का कोई सवाल? हाँ, कौन सा मछली है? हाँ, रेहू है, मिर्गा है और ब्रिकेट है सर। अच्छा, बिग हेड। हाँ। अच्छा अच्छा, कितना डाला है, कितना बड़ा तालाब है? तालाब हमारा वही 1 एकड़ का है। जी, कितना मछली डाला है? उसमें 4 केजी डाले हैं। जी, 4 केजी सर। 4 केजी। 4 केजी गलत। 4 केजी बीजा नंबर कितना है उसका, संख्या कितनी है? फिंगरलिंग, हाँ, कितना डाला है? 4 केजी। 4 केजी, अच्छा अच्छा। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मछली नहीं बढ़ रही है, एक तो आपने बताया कतला बताया, बिल्कुल। मैं यहाँ चाहूंगी डॉक्टर प्रेम, समय हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देंगे यहाँ पर डॉक्टर प्रेम। आप कार्यक्रम देखते रहिए, हमारा लाइव फोन कार्यक्रम देखते रहिए हेलो के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के लवणीय पानी में किस तरह से आप कर सकते हैं झींगा पालन, और साथ ही बात हो रही है सूखरों में बीमारियां एवं उनके रोकथाम की। ब्रेक पर जाने से पहले हमें जगदीश जी ने बोकारो से अपना प्रश्न जो है वो पूछा था। डॉक्टर प्रेम, मैं चाहूंगी कि आप उनके प्रश्न का उत्तर दें। जगदीश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यही समस्या है कि हम लोग जो नियमित जो नंबर है उससे ज़्यादा अगर तालाब में संचय कर देते हैं तो एक तो समस्या ये है, दूसरा तापमान भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, पानी का जो पानी में पानी की गुणवत्ता में भी कमी हो सकती है, तीसरा हम क्या खिला रहे हैं उसमें भी कमी हो सकती है। आपने खाने के बारे में ज़रूर पूछा था, मैं उसके लिए बता सकता हूँ कि आप कोई भी खली ले लें,
और या तो चोकर मिलेगा और नहीं तो राइस पॉलिश होती है वो ले लें। तो इसको 50-50% के भाग में इसको मिला लें। और अगर आपने बताया 4 किलो मछली डाला, तो अभी क्योंकि मछली छोटा है तो हम जो है 10% तक भी, 4 किलो का मतलब उसको आधा किलो 1 किलो से शुरू करें। 1 किलो आधा किलो खली, आधा किलो चोकर या तो राइस पॉलिश, इनको रात को पानी में भिगो के रख दें और 1% उसमें जो है मिनरल मिक्सचर और 1% विटामिन, ये मिला के रात को पानी में भिगो के रख दें। दिन में उसका जैसे लोई बनाते हैं, लोई बना के गोले बना के और मछलियों को खिलाएं। उनको अभी से ट्रेंड करें, एक जगह पे खिलाएं, फिर जगह बदलते रहें। और इस तरह से अगर उसको पोषक तत्व मिलेंगे तो उनकी बढ़वार ज़रूर होगी। परंतु मैं फिर भी आपको ये परामर्श देना चाहूँगा कि मछली को देखे बिना और तालाब को आपको देखे बिना ये नहीं बताया जा सकता कि आपकी मछली क्यों नहीं बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और अब आइए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर सौविक का। डॉक्टर सौविक, अगर कोई राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान संस्थान से संपर्क करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है, क्या बताएंगे? देखिए, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान में अगर किसी को संपर्क करना हो तो वो नंबर 0361 284 7221 0361 284 7221 और 7195 में संपर्क कर सकता है। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.nrcp.icar.gov.in पे भी संपर्क कर सकता है। इसके अलावा ICAR की एक ईमेल आईडी है फार्मर्स के लिए, farmer@icar.gov.in, और हमारे राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र का जो मेल आईडी है nrconpig@rediffmail.com। इनमें से किसी भी सूत्र से वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर सौविक, आप हमारे साथ जुड़े और सुकर पालन के संबंध में इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रेम, चलते चलते आपसे भी मैं यहाँ पर एक और फोन कॉल यहाँ पर आ गया है, उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, राकेश सिंह बहराइच से बोल रहे हैं, यूपी से। जी राकेश जी, सवाल पूछिए। जी, मछली में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है जी मछली में जब हमें ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है तो क्या उसमें यंत्र लगाए हैं? ठीक है राकेश जी, अच्छा प्रश्न आपका है। ऑक्सीजन की कमी पानी में होती है। जब पानी में कमी होती है तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आप वो पानी जो है उसका पानी और बढ़ा दें, मतलब कि दूसरा पानी बदल दें। नहीं तो अगर ये भी संभव नहीं है तो आप जो अगर छोटा तालाब है तो डंडों से पिटाई कर दें पानी की, जिससे जो ऑक्सीजन है वातावरण में उसमें घुल जाए। तीसरा चीज़ ये है कि उसमें ज़्यादा अगर मछलियाँ हैं तो मछलियों को ऐसा समझ लीजिए कि 1 वर्ग मीटर में 1 मछली रखनी है, 1 से 1.25 मछली तक रख सकते हैं। अगर उस हिसाब से मछली ज़्यादा है तो वो मछलियों की जो मात्रा है, नंबर है और संख्या है, उसको कम कर दें। इस तरह से आप जो है उसको कम कर सकते हैं। या एक एरेटर मशीन आती है, वो एरेटर मशीन भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से 3-4 चीज़ें हैं, इनको अगर अपनाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर प्रेम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारियाँ विषय से संबंधित दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। अब आइए आपको बता दें कि कल हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। हमारे कल के लाइव फोन कार्यक्रम का विषय रहने वाले हैं औषधीय पौधों की खेती, और साथ ही बात होगी गन्ने की उन्नत खेती के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी अगर आप अपना प्रश्न पहले से भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं।
दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800113060। इस पर भी आप फोन करके अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां भी आप हमारे पहले के प्रसारित कार्यक्रम देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। डेंगू वाला फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, ऐसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। अपने भारत की अनोखी संस्कृति में प्रकृति से प्रेम, श्रद्धा, आस्था ऐसे आत्मसात हैं मानो शरीर में आत्मा। कहीं कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मनुष्य का प्रकृति से प्रेम उसके हर काम में स्वतः ही प्रकट हो जाता है। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। एक आविष्कार जिससे बदल जाएगा फलों का रखरखाव। आपके किचन में वो फलों को सड़ने से बचाएगा। वो फार्मूला जो किसानों को होने वाले नुकसान से बचाएगा। वो आविष्कार है सुपर गार्ड। ना बिजली का खर्च और ना मेंटेनेंस का झंझट। देखिए फलों का सुपर गार्ड नए भारत के नए किसान में शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।